की बार ये रोचक मुकाबला होगा। चौटाला वीरेंद्र सिंह के परिवार के साथ साथ यहाँ पर किसान एंट्री मारेंगे और 3100 वोटों के आसपास से बीजेपी ने जीत हासिल की है जींद जो विधानसभा है अब की बार। मोटा मोटी देखने वाली बात इसमें ये है कि हुड्डा गुट के जो लीडर्स हैं, चाहे वो संजीव कल्याण है, बड़े बहुत लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, बहुत क्लोज भी हैं। नरवाना पे अगर बात करें रिजर्व सीट है नरवाना, इस फोगाट देखिए जो चर्चाओं में, हाँ बहुत चर्चा में, ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड लेवल पर चर्चाओं में है। जो डिस्क्वालिफिकेशन इनका हुआ, जो अयोग्य करार दिया है इनको कुश्ती में 100 ग्राम वजन की वजह से, उसके बाद सभी पार्टियों में चर्चा है। कोई कह रहा है राज्यसभा भेज देते हैं, कोई कह रहा है बीजेपी का, तो मोहनलाल बरोली का बयान था कि इनको हम चुनाव लड़ा सकते हैं, इन्हें इस फोगाट पर विचार कर सकती है। बीजेपी में कई नाम हैं, वहाँ से करमवीर सैनी भी ट्राई कर रहे हैं, बच्चन सिंघानिया भी ट्राई कर रहे हैं, वहाँ से जसवीर देसवाल भी हैं जो इंडिपेंडेंट MLA भी बने थे, लेकिन पिछले कुछ समय पहले जो घर पर रेड पड़ी थी तो किसी नेता की तारीफ करना पड़ा है, लेकिन वो मुझे लगता है वो ठीक आदमी है, बड़े अच्छे आदमी हैं राजवीरेंद्र रोहिला जी, वो भी बड़े एक्टिव रहते हैं। वैसे भी इस तरह से जेजेपी इन लोगों ने वहाँ से रिजेक्ट किया है और अभी ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जेजेपी में शायद जेजेपी छोड़कर, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के प्रोग्राम्स में जा रहे हैं, जेजेपी में होते हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार किया, चुनावी रेवड़िया भी इनको कह सकते हैं। 20,000 मानते हैं, भीड़ भी आई। तो हमने 50-60 महिलाओं को इंटरव्यू किए, सब वहाँ से ये रोती हुई गई कि हमने 400-500 रुपये की दिहाड़ी छोड़ के आए हैं और यहाँ के सम्मान की बजाय अपमान मिला, बहुत लड़ती हुई दिखाई दी। मिला के कह सकते हैं कि सत्ता विरोधी लहर अपने चरम पे है। राजेश गोयल हैं जो उनके सचिव रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के, उनका नाम प्रमुखता से आगे चल रहा है। ईश्वर सिंह खत्री का नाम यहाँ पर बड़े उससे लिया जा रहा है कि बहुत उनका सबसे आगे नाम है, हालांकि बीजेपी किसी को नाम टिकट देकर चौंका देती है हर बार। मेरा नाम है सत्सिंह, हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। आज मैं हूँ चंडीगढ़ और चंडीगढ़ हम किसी विशेष काम से आए थे और मुझे मिल गए मेरे साथी विजेंद्र कुमार अंग्रेजी अखबार में काम करते हैं, जींद बेस्ड ये रिपोर्टर हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे हरियाणा चुनाव की। तो विजेंद्र भाई आपका स्वागत है। थैंक यू सचिन जी। तो विजेंद्र भाई ये बताइए कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर के जींद में क्या सरगर्मियाँ हैं और जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस बीजेपी के वो कौन कौन है और किसकी ज़्यादा हवा है? बिल्कुल, देखिए हरियाणा की बात करें तो जो सिमिलर सिचुएशन है वो जींद की भी आपको दिखाई देगी। हरियाणा में अब की बार जो चुनाव देखने को हमें मिलेगा, ये मिल रहा है, जो सिचुएशन जैसी हमें ग्राउंड पे देखने को मिल रही है कि जो अब की बार जो सीधा चुनाव होगा बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होगा, क्योंकि जेजेपी अपना एक तरह से ग्राउंड हरियाणा से खो चुकी है। वो लोकसभा चुनाव में देखा है कि जैसे हिसार में दुष्यंत चौटाला जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं, वो चाना कला से विधायक हैं, उनकी मां को उनकी खुद की विधानसभा से मात्र 4210 वोट मिले जी, लोकसभा और पूरे लोकसभा हिसार लोकसभा से उनको 22,000 के आसपास वोट मिले उनको। तो ये आप मान के चलिए कि लोकसभा में जेजेपी जो है बहुत बुरी स्थिति में अब की बार है। जिस तरीके से राइज हुआ 2018 में पार्टी टूटने के बाद, वैसे ही तो जेजेपी को एक बार नकार दिया लोगों ने नकार दिया, रिजेक्ट कर दिया है। कई इश्यूज़ हैं, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे फिर बीजेपी, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। इनेलो का बताइए। इनेलो कोई मास लीडर बन नहीं पाया इनेलो के अंदर। हालांकि जो सेंटीमेंट्स जो जेजेपी का जो कैडर था, जो वर्कर्स थे, जो वोटर्स थे, उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर इनेलो की तरफ है। वो कुछ इनेलो की तरफ जा रहे हैं, जो कांग्रेस में नहीं जाना चाहते, जो बीजेपी में नहीं जाना चाहते, वो वापस इनेलो की तरफ वापसी कर रहे हैं जी। तो और ये शायद जींद वही इलाका है जिसमें उच्चारण से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला यहाँ से विधायक बनते आए हैं, विधायक बने हैं, नरवाना से चुनकर मुख्यमंत्री भी बने हैं और चौधरी वीरेंद्र सिंह को हराया था, बड़े कद्दावर नेता को हराया था वहाँ से। और 2009 में 500 सीट इनेलो की थी जींद से। जी। तो हम मेन बात कांग्रेस बीजेपी करें। मेन मैं वही उसी बात पे आ रहा था कि जो इनेलो का कैडर था वो उसके पास वापस लौट के उनके पास जा रहा है, और क्योंकि जो जेजेपी बिल्कुल हाशिए पे एक तरह से पहुंच चुकी है, तो जो डायरेक्ट मुकाबला है, डायरेक्ट कंटेस्ट है, वो हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होगा। सेम स्थिति वही जींद के अंदर है कि आप एक चीज़ देखिए, अभी जो ज्वाइनिंग्स हो रही हैं, लोग इधर से उधर पार्टियों में जंप करने जा रहे हैं, जो ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं, उम्मीदवार हैं, 80-90% जो लोग हैं, जो नेता हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। बीजेपी को उसके बाद बीजेपी में जा रहे हैं। जेजेपी और इनेलो में कोई नाम लेने वाला बड़ा नेता नहीं है, कोई जिला स्तर पर या हल्का स्तर पर ज्वाइनिंग हो रही है, वो अलग बात है। तो तस्वीर साफ है,
जो हरियाणा की स्थिति है वही स्थिति अब की बार आपको ऐसे जींद में देखने को जींद मिले। भी, बल्कि जींद तो जिंदा लोगों की धरती है, और जींद वो इलाका है जहाँ किसान आंदोलन में इन्होंने वो कर दिखाया जो पूरे हरियाणा में हिम्मत नहीं कर सका। तो जींद की तो ऑब्वियसली, बल्कि हरियाणा को इस बार विधानसभा में राह दिखाने की अग्रणी भूमिका निभाने वाला जींद है। अब मेरा सवाल ये है कि सर, कांग्रेस बीजेपी से जो नेता ज़्यादा पॉपुलर है विधानसभा वाइज, अगर आप हमें बता सकें कोई 2-3, बाकी कुछ साथी नाराज़ भी होंगे, लेकिन हमें 2-3 नाम बता दीजिए। पहली बात तो अब की बार देखिए जींद जिला, जैसे लोकसभा चुनाव में हमने देखा खुद की कोई लोकसभा इनकी सीट नहीं है जींद जिले की, लेकिन 3-3 MP जींद ने बनाए। मैंने पहले भी आपको एक बार जिक्र किया था इस बात का कि जींद ने बदलाव हरियाणा के अंदर किया है। 3-3 MP जींद ने दिए हैं। दुलाना से जिता के भेजा सतपाल ब्रह्मचारी को, एक बड़ी जीत उनकी हुई। JP को उचाना से भेजा, बड़ी जीत हुई। शैलजा को नरवाना जिता के भेजा, बड़ी जीत हुई। तो 3-3 MP कांग्रेस के जींद ने दिए हैं। और रही बात कैंडिडेट्स की, देखिए कांग्रेस के एक सीट पर 15 से 20 कैंडिडेट्स हैं। अगर नाम लें तो उचाना शुरू होते हैं। उचाना से देखिए सबसे पहले तो वीरेंद्र सिंह का परिवार है। यहाँ से 50-52 साल से राजनीति की है। चौटाला और वीरेंद्र सिंह का परिवार का जो बड़ा है कांटे की टक्कर रही है जी। अब की बार जैसे इन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन किया, लेकिन टिकट नहीं मिली। अब की बार भी किसान वर्ग में बहुत नाराजगी है वीरेंद्र सिंह के प्रति, वीरेंद्र सिंह के परिवार के प्रति। तो सबसे बड़ी जो दावेदारी है हरियाणा में, हरियाणा के उचाना कला में, तो बड़ी दावेदारी मानी जा रही है वीरेंद्र सिंह परिवार की। इसके अलावा बहुत नाम है। वीरेंद्र सिंह घोगड़िया है, 20-22 साल से संघर्ष कर रहे हैं। वीरेंद्र सिंह के परिवार के ही साथी रहे हैं संघर्ष में। इसके अलावा दिलबाग संडील है, और यहाँ से और बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। नाम देखिए, किसी का नाम छूट जाता है नाराजगी बड़ी होती है, लेकिन एक लंबी लिस्ट है। किसानों ने भी तो एक पंचायती सबसे बड़ी खास बात अब की बार विधानसभा उचाना में देखने को मिलेगी कि चौटाला परिवार और वीरेंद्र सिंह के परिवार के अलावा किसान में एंट्री करेंगे, क्योंकि दोनों ही परिवारों के प्रति किसान वर्ग की बहुत बड़ी नाराजगी है। और ये एक जाट डोमिनेटेड सीट है उचाना कला। यहाँ पर आप माने कि 50% के आसपास, इससे ज़्यादा जो है जाट वोटर्स हैं। और यहाँ पर जो जाट वर्ग है खास तौर पर दुष्यंत चौटाला के प्रति बहुत नाराज़गी है, वीरेंद्र सिंह के प्रति बहुत नाराज़गी है। कारण है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में दोनों ने किसानों का साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से है। इसीलिए अब की बार ये रोचक मुकाबला होगा। चौटाला वीरेंद्र सिंह के परिवार के साथ साथ यहाँ पर किसान एंट्री मारेंगे, और किसानों में भी कई नाम हैं यहाँ पे जो कोशिश कर रहे हैं, एक पंचायती उम्मीदवार की कोशिश कर रहे हैं, किसी एक उम्मीदवार को उतार के यहाँ से चुनाव लड़ा जाए। तो एक बड़ा, इसके साथ साथ चौटाला परिवार से, अभय सिंह चौटाला परिवार से भी यहाँ पर कोई चुनाव लड़ने के लिए आ सकता है, ताल ठोक सकता है। बिल्कुल। तो एक हॉट सीट ये यहाँ पर बनेगी। तो और बीजेपी का बताइए कि उचाना देवेंद्र सिंह अत्री का नाम यहाँ पर एक बड़े उससे लिया जा रहा है कि बहुत उनका सबसे आगे नाम है। हालांकि बीजेपी किसी को नाम टिकट देकर चौंका देती है हर बार का कोई, लेकिन उनका नाम प्रमुखता से बड़ी प्रमुखता का नाम देवेंद्र सिंह अत्री का है। तो ये इस सीट का हाल है। उचाना के बाद हम आते हैं जींद पे आ जाते हैं। जींद पे तकरीबन शहर पे 20 के, तो मिड्डा जी जीत जाएंगे। अब की बार बहुत मुश्किल स्थिति में है मिड्डा जी, बहुत अच्छी सिचुएशन उनकी नहीं है, क्योंकि लोकसभा ने बहुत कुछ दिखा दिया। 31 वोटों से मात्र लोकसभा शहरी सीट से बीजेपी जीती है लोकसभा सीट। 31 वोटों के आसपास से बीजेपी ने जीत हासिल की है। जींद जो विधानसभा है अब की बार, जो सोनीपत लोकसभा के अंदर आती है, तो एक बड़ा मैसेज दे दिया है कि राह आसान नहीं है। कारण कई हैं, व्यक्तिगत कारण है, एंटी इनकम्बेंसी का कारण है, और सरकार के प्रति जो एक सत्ता विरोधी लहर जिसको हम बोलते हैं। तो मिड्डा साहब के अलावा और कौन बीजेपी के प्रत्याशी हो सकते हैं? मिड्डा साहब के अलावा जवाहर सैनी का नाम, जो 25-30 साल से मनोहर लाल खट्टर जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उनके साथी रहे हैं। राजेश गोयल हैं जो उनके सचिव रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के, उनका नाम प्रमुखता से आगे चल रहा है। इसके अलावा जो जिला परिषद की चेयरपर्सन है उनके ससुर हैं राज सैनी, उनका नाम चल रहा है। और कांग्रेस से कौन हो सकते हैं जींद के? देखिए कांग्रेस से तो लिस्ट एंडलेस है, और अगर नाम किसी का छूट जाता है तो नाराजगी बहुत होती है। हालांकि नाराजगी नहीं, फिर भी एक हिम्मत कर लीजिए। देखिए महावीर गुप्ता है यहाँ पर, राजकुमार गोयल है, प्रमोद सहवाग है, प्रदीप गिल है, बलजीत सिंह रेड्डू है। इसके अलावा यहाँ पर बात की जाए और एक मैं करूँ तो बहुत एक लंबी लिस्ट हो जाएगी। चलो हम क्योंकि यहाँ पे जो है ये
नॉन जाट सीट मानी जाती है यहाँ पे। हाँ तो जी, और तीसरी जुलाना सीट पे आते हैं, क्योंकि हमें वीडियो छोटा बनाना है इस बार, तो हम अपने दर्शकों से चाहेंगे कि आप इस बार थोड़े कंटेंट में सब्र करें। बिल्कुल। इसके अलावा ये जो पार्टी है यहाँ पर आम आदमी पार्टी से भी आने की अच्छा। अब की बार जो है उम्मीद है। सुशील गुप्ता का नाम चल रहा है कि जींद यहाँ से। से हो सकता है, ऐसी चर्चाएं हैं। हाँ। ये मैं अपनी तरफ हाँ, से ये कोई ये कयास है। ये कयास है जो राजनीतिक चर्चाएं हैं कि सुशील गुप्ता हो सकता है कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करें और वो जींद से चुनाव लड़े। हुड्डा साहब के साथ नज़दीकियां हैं, जिस प्रकार कुरुक्षेत्र के अंदर देखिए साझा की, शाम के दोस्त है वो, शाम के दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं। तो ऐसी चर्चाएं हैं। खैर ये तो भविष्य के गर्भ में है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन उनकी चर्चाएं हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी से ही वहाँ से रजनीश जैन है जो महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं, हाँ, और इनेलो से भी है वीरेंद्र सिंह रेड्डू, वहाँ पर रेड्डू है। तो यहाँ पर सभी पार्टियों के उम्मीदवार अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं और बहुत से नाम छूट गए हैं, रह गए हैं। जुलाना से हम आते हैं अब। जुलाना से सीधी सी बात करें, देखिए अब की बार खास बात एक डेवलपमेंट देखने को मिली है कि संजय लाटर के बेटे जो वहाँ पे एमएलसी रहे हैं, संजय लाटर, आदित्य लाटर, ठीक है, यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा परमिंदर सिंह ढुल का नाम बड़ी प्रमुखता से है, जो यहाँ पर लगातार 2 बार के विधायक रहे हैं। वो खास तौर पर जो है उनकी एक बड़ी पैठ है। उन्हीं के भाई हैं, चचेरे भाई हैं धर्मेंद्र सिंह ढुल, उनका नाम कांग्रेस पार्टी से हो सकते हैं। अभी वीरेंद्र सिंह गुट से कल परसों एक और उम्मीदवार आए हैं, क्योंकि कांग्रेस में गुट अलग अलग, आपको पता ही है। एक और कांग्रेस से राजपाल राठी हैं। राजपाल राठी विनेश फोगाट के ससुर हैं। तो सुनने में आया है कि वो भी क्योंकि जुलाना में काफ़ी लंबे समय तक काम किया है और हर गांव को उन्होंने कवर किया हुआ, पहले से 20 सालों से लगातार एक्टिव हैं, तो वो भी टिकट मांग रहे हैं। हो सकता है वो भी एक कैंडिडेट हो सकते हैं। बिल्कुल। देखिए मैंने बताया वीरेंद्र सिंह गुट से अकेले कैंडिडेट हैं, वहाँ पे राजेश मलिक हैं जो टिकट मांग रहे हैं। अलग अलग गुट से वहाँ पे कैंडिडेट टिकट मांग रहे हैं। विनेश फोगाट देखिए जो चर्चाओं में है, हाँ बहुत चर्चा में है, ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड लेवल पर चर्चाओं में है। जो डिस्क्वालिफिकेशन इनका हुआ, जो अयोग्य करार दिया है इनको कुश्ती में 100 ग्राम वजन की वजह से, उसके बाद सभी पार्टियों में चर्चा है। कोई कह रहा है राज्यसभा भेज देते हैं, कोई कह रहा है बीजेपी के मोहनलाल बड़ोली का बयान था कि इनको हम चुनाव लड़ा सकते हैं, विनेश फोगाट विचार कर सकती है, कांग्रेस भी विचार कर रही है। तो ऐसे में ये इसको इस तरह की संभावना को नकार नहीं सकते कि जुलाना से ये परिवार विनेश फोगाट या फिर इनके ससुर कोई इनमें से कोई भी हो सकता है। सभी ताकतवर लग रहे हैं एक बार। और बीजेपी से कौन हो सकता है बीजेपी जुलाना से? कोई नाम ऐसा प्रोमिनेंट एकदम से ध्यान आ रहा हो? प्रोमिनेंट एकदम से इस तरह का कोई नाम ध्यान नहीं, क्योंकि बीजेपी, क्योंकि कांग्रेस का इतना पलड़ा हावी है कि बाकी तो नामों की चर्चा हो ही नहीं रही है। मैंने बताया ना आपको, अभी जो कांग्रेस में ज्वाइनिंग हो रही है 80-90% जो ज्वाइनिंग हरियाणा के अंदर हो रही है कांग्रेस में हो रही है। बीजेपी में उसके बाद 10% ज्वाइनिंग। और कई बार जुलाना से तो ऐसा लगता है कि लोगों ने मन बना लिया है, लोगों ने निश्चय कर लिया है, बस वो तो फॉर्मेलिटी होनी है और ये सीट जो है। बिल्कुल। अब की बार हरियाणा में जो एंटी इनकम्बेंसी जो वेव है वो देखने को मिल रही है। आप देखिए जो रैलीज हो रही हैं, चाहे हम कुमारी सैलजा की बात करें या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, ये अब जो रैलियों का दौर शुरू हुआ है, उतनी ही भीड़ आपको कुमारी सैलजा की रैली में देखना। कल ही नारोन के अंदर रैली हुई थी। जी आज तक की मेरे ख्याल से बहुत रिकॉर्ड तो रैली हुई है। आप अगर रैंडमली किसी पत्रकार से नारों में पूछेंगे या कहीं से रिपोर्ट लेंगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले कई सालों में बहुत बड़ी रैली हुई। उसी प्रकार अब रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अपनी अलग राह पकड़ ली है। जी बिल्कुल। इसमें मैं ये चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो नेता हैं, चाहे वो हुड्डा हैं, चाहे वो सुरजेवाला है, चाहे वो शैलजा है, अगर भीड़ आपको दिखाई दे रही है, भीड़ आपके पीछे नहीं है। ये भीड़ एंटी बीजेपी सत्ता पक्ष के खिलाफ ये जन समर्थन है। तो किसी को गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। अभी मुझे तो ये माहौल हरियाणा में लग रहा है। बिल्कुल। देखिए 10 साल में बीजेपी ने वो काम किया, सबका साथ सबका विकास, यानी कि सरपंचों पे लाठी चार्ज, बहुत सारे ऐसे हैं। तो किसी सब वर्गों को एक समान लिया है। हम अगली विधानसभा पे चलते हैं, नरवाना पे चलते हैं। नरवाना है, इसके बाद सफीदो से अगर कांग्रेस की माने तो आप यहाँ पर सीटिंग एमएलए है कांग्रेस की सुभाष गांगुली। और वो ये कम आमतौर पर कम ही होता है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो सीटिंग एमएलए की टिकट कम ही काटती है। तो मानकर चलिए कि सुभाष गांगुली समाज सेवी हैं, 2-3 बसें डेली सफीदों से उनकी खानपुर पीजीआई के लिए चलती हैं। और सतपाल जो अभी बने हैं ब्रह्मचारी, वो इन्हीं के गाँव के, और इन्हीं ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पास जाकर कहा था कि आप इनको टिकट दे दीजिए, हम इनका साथ देंगे। तो सिफारिश लगाने तो वो जीत गए हैं। तो मुझे लगता है कि शायद ये सीट, और वो सीटिंग भी है। हालांकि वहाँ से 5100 वोटों से कांग्रेस हारी है सफीदों से,
बड़ा एक सेटबैक रहा है कांग्रेस के लिए वहाँ से। लेकिन बात ये कि वो सीटिंग एमएलए है और ऐसी कोई फॉर्मूला सीटिंग इज गेटिंग सीटिंग तो मिल जाती है। बीजेपी से कौन हो सकता है? बीजेपी में कई नाम हैं, वहाँ से करमबीर सैनी भी ट्राई कर रहे हैं, बच्चन सिंघानिया भी ट्राई कर रहे हैं, वहाँ से जसवीर देसवाल भी हैं जो इंडिपेंडेंट एमएलए भी बने थे, लेकिन पीछे कुछ समय पहले उनके घर पे रेड पड़ी थी। राजवीर सिंह रोहिला भी हैं हमारे साथी, हमारा प्रोग्राम भी देखते हैं, तो रोहिला साहब भी बड़ा ट्राई कर रहे हैं, IT सेल में भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं और बड़े नेक इंसान हैं। तो किसी नेता की तारीफ करना बड़ा है, लेकिन वो मुझे लगता है वो ठीक आदमी है, बड़े अच्छे आदमी हैं राजवीर सिंह रोहिला जी, वो भी बड़े एक्टिव रहते हैं वैसे भी। और इसके अलावा और बहुत नाम हैं, लेकिन वहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार जसवीर देसवाल का नाम मैंने इसलिए लिया, देसवाल जैसे ही वो थोड़ा पहले एक्टिव भी हुए थे, लेकिन एजेंसीज की उनके घर पर रेड पड़ी, उनके सारे ऑफिसेज भी, उसके बाद वो शांत दिखाई दे रहे हैं। तो ये अब देखने वाली बात होगी कि ये जो कैंडिडेट्स हैं बीजेपी की, किसको टिकट मिलती है, क्योंकि मोटा मोटा जो हम जिक्र कर रहे हैं वो बीजेपी और कांग्रेस का ही एक मुकाबला। हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि अब लगभग यही दिखाई दे रहा है। और नरवाना पे आते हैं। अब नरवाना पे अगर बात करें, रिजर्व सीट है नरवाना पे। 2005 के बाद जब नया परिसीमन हुआ तो उसके बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला का पहले गढ़ था, सुरजेवाला और चौटाला परिवार की भी यहाँ फाइट होती रही है काफ़ी बार। उसके बाद सुरजेवाला शिफ्ट हो गए कैथल में। तो ये मोटा मोटी देखने वाली बात इसमें ये है कि हुड्डा गुट के जो लीडर्स हैं, चाहे वो संजीव कल्याण है, बहुत लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, बहुत क्लोज भी हैं, उझाना गांव से हैं, 8-10 हज़ार वोटों का गांव है, बड़ा गांव है वो। मतलब पिछली बार वो टिकट फाइनल हो गई थी। अमनदीप बेलर खां हैं, वो भी इसी गुट से ट्राई कर रहे हैं, वो ट्राई कर रहे हैं कि भाई कि टिकट उनके जो दावेदारी है वो दिखा रहे हैं अपनी। तो इसके अलावा विद्या रानी है, तो ये कई नाम है कांग्रेस के। और बीजेपी से कौन हो सकते हैं? बीजेपी से सिटिंग जो एमएलए है उनकी भी चर्चाएं हैं कि वो जेजेपी से शुरू से नाराज़गी उनकी है। जेजेपी का देखिए वहाँ पे एक तरह से लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। जो बांगर बेल्ट है, देखिए 10 सीटें जेजेपी की आई थी, जिसमें से 4-5 सीटें तो अकेले बांगर बेल्ट ने दी थी। चाहे आप उगलाना की बात करो, नुकधानक, चाहे आप बात करो उचाना की, नरवाना की, जुलाना की, उधर अपना ईश्वर सिंह गुलाचिका से, तो 5 सीटें तो यहीं से देने की मतलब यहाँ से जेजेपी को लोगों ने दी थी। तो एक तरह से जेजेपी ने लोगों ने वहाँ से रिजेक्ट किया है। और अभी ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जेजेपी में शायद जेजेपी छोड़कर, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के प्रोग्राम्स में जा रहे हैं, जेजेपी में होते हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार किया, तो लगातार बीजेपी की तारीफ, बीजेपी के प्रोग्राम्स में जाना, और उसकी वजह से उनको नोटिस भी मिला था। और विधानसभा में जेजेपी ने उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए लिखा भी है, तो हो सकता है वो वहाँ से वो उम्मीदवार हों जी। तो हमने जींद की तो सभी विधानसभाओं की बातचीत हो गई है। तो ओवरऑल हम लास्ट 1 मिनट में मैं ये जानना चाहूँगा अपनी सारी डिस्कशन को सम अप करने के लिए कि इस बार बीजेपी की डगर जींद में कैसी होगी? ढोल में कोई पीपी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? नहीं, अब की बार बहुत ये बिल्कुल क्लियर है, बहुत स्पष्ट है। जो सत्ता विरोधी लहर है वो दिखाई दे रही है और चरम पे है, बहुत चरम पे है। और लगभग देखिए, जैसे पीछे जींद के अंदर प्रोग्राम हुआ, कोथली बांटने का प्रोग्राम हुआ कि हम महिलाओं को कोथली बांटेंगे, मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था। चुनावी रेवड़िया भी इनको कह सकते हैं। 20,000 मानते हैं, भीड़ भी आई थी, लेकिन उनमें से 15,000 महिलाएं वो आई थी कोथली लेने आई हैं। और कोथली के नाम पे 2 पतासे, 2 बिस्किट, 4 लड्डू, एक बिंदी का सेट, एक चूड़ी का सेट। तो हमने 50-60 महिलाओं को इंटरव्यू किए, सब वहाँ से ये रोती हुई गई कि हमने 400-500 रुपये की दिहाड़ी छोड़ के आए हैं और यहाँ के सम्मान की बजाय अपमान मिला। बहुत लड़ती हुई दिखाई दी। तो इस तरह के जो दाव भी हैं बीजेपी के, उल्टे पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बहुत जो स्थिति है, अब बहुत पानी भी नहीं, खाना भी नहीं, एक महिला का हाथ भी टूट गया। तो ये जो दाव हैं ये उल्टे पड़ते हुए इनके दिखाई दे रहे हैं यहाँ से। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि सत्ता विरोधी लहर अपने चरम पे है जी। और तो दोस्तों, ये हमने विजेंद्र कुमार से जींद जिले के सभी विधानसभाओं की बातचीत की और बखूबी कौन कौन कैंडिडेट हो सकते हैं वो सारी बातचीत की। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें जिन्होंने हमारा चैनल नहीं किया। नमस्कार।